मुझे ये लगा कि इमरान खान के साथ कहीं ज्यादती ना हो। इमरान खान खतरे में भी हैं। जून जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम होगा कि आप इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं जो जेन्युइनली सिंसियर है। इमरान खान की कॉल जो है वो जून के महीने में आ सकती है। फौज यानी कि आपका जो डिफेंस है या आपका जो फौज है कहाँ आ जाएगी? सड़कों पे। इमरान खान के लिए काफ़ी टफ होने जा रहा है। सियासत पाकिस्तान में बिल्कुल अलाउ ही ना हो, या सियासी बात या सियासत करना भी अलाउ ना हो। जून जुलाई इनके पास है, कुछ करना है तो कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान का गुज़िश्ता रोज बहुत अहम जो बयान है वो सामने आया था। इमरान खान ने दोबारा से वाजे किया कि वो NRO जो है उसके लिए बात या चीत या गुफ्तगू नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सारी जिंदगी में जेल में रहने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो है वो तैयारी करे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक का ऐलान करने वाला हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दफा पार्टी कारकुनान को इस्लामाबाद नहीं बुलाया जाएगा। जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि इस्लामाबाद नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि लोगों को हदायत दी जाएगी कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में मुल्क को जैम कर दें। इमरान खान ने एक तो जो मुख्तलिफ लोग मज़ाकरात के हवाले से या डील से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, उस खबर को भी निगेट किया। अंसार अब्बासी की जियो के अंदर खबर थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका से डॉक्टरों का वफद एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुंच गया है। और फिर एक और नाम मजहर बरलास साहब, उन्होंने कहा कि जी ओवरसीज डॉक्टर्स जो आए हैं उनकी मुलाकात भी इमरान से करवा दी गई है। लेकिन इस खबर को हमने भी चेक किया जाती तौर पे, मैंने जाती तौर पे चेक किया, अमेरिका में बात की, तो मुझे यह पता चला कि 2 डॉक्टर्स जो पिछली मरतबा यहां पे आए थे उन लोगों में से, उस वफद में मौजूद 2 डॉक्टर्स उस शख्सियत के पास बैठे हुए थे जिनके साथ ज़ाहिर है मैंने राब्ता किया था। और उन्होंने कहा और कि जब हमने ये खबर सुनी, जब हमने अंसार अब्बासी का व्लॉग देखा, तो डॉक्टर्स जो थे वो ना सिर्फ कहे लगा रहे थे बल्कि हैरान थे कि किस तरीके से खबरें जो हैं घड़ दी जाती हैं। यही खबर नुसरत जावेद साहब उन्होंने अपने प्रोग्राम में दी। वाज़े तौर पे कहा कि कोई वफद जो है वो पाकिस्तान में नहीं आया, किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। और इमरान खान ने खुद भी कह दिया, फिर इस खबर को दुरुस्त साबित कर दिया ये कहकर कि व्लॉग्स वगैरह जो हो रहे हैं वो पार्टी कारकुनान जो हैं बस उनको वो करने के लिए कि किसी तहरीक के लिए तैयार ना हो, ये इनका मकसद है, ये इनका पर्पज है। पाकिस्तान में अवाम सड़कों के ऊपर निकलेगी वेरी क्लियरली। 7 जून के बाद जो सूरत हाल बननी है उसके ऊपर उसामा साहब पिछली वीडियो के अंदर बता चुके हुए हैं। लेकिन इमरान खान क्या कॉल दे सकते हैं, कब कॉल दे सकते हैं, सितारे और जायचे इस हवाले से क्या बता रहे हैं? क्या इस दफा जब कॉल दी जाएगी तो नतीजा वही निकलेगा जो माजी में निकलता रहा? और क्या इमरान खान की रिहाई के इम्कानात जो हैं वो इस जंग के बाद मांद पड़ गए हैं? ये मेरे बुनियादी सवालात हैं जिसके ऊपर उसामा साहब जो हैं वो नाजरीन गुफ्तगू करेंगे। उसामा साहब, सर बहुत शुक्रिया। सवाल मेरे आपने सुन लिए हैं सर, अप टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इमरान खान, सबसे पहला जो मैं उसी की तरफ ही आता हूँ। देखें, लास्ट टाइम आपको बड़ी हैरानकुन, बल्कि पिछले दिनों मैंने इस पे 1 हफ्ता पहले एक जगह पे ये बात निकली और इस बात को किया भी कि अचानक उनकी एक पुरानी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाला के दिमाग का डाटा जो है वो मंजर आम पे आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मुझे उसकी पैदाइश की खबर मिली तो 9 बजे का वक्त था। अब वो मैं बड़ा इस पर सरप्राइज़ था क्योंकि जो आपको याद होगा जिस तरीके से हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं उसमें टाइम बड़ा मैटर करता है। क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ में अगर 10 से 15 मिनट का फ़र्क डालते जाएं तो आप यूँ समझ लें कि आपके कम से कम 1 महीने की महादिशा अंतरदिशा और उसमें जो फ़र्क आता है 15 मिनट मीन्स 1 मंथ आगे पीछे। अब इस टाइम का अगर वाया बढ़ाते चले जाएं, अब हम उसका 6:45 का टाइम लेके सारी चीज़ें रीड कर रहे थे और वो उसी तरीके से बैठ भी रही थी। उसकी भी रीज़न होती है कि 3 बातें हमारे पास मौजूद थी। सन इंडियन वर्गो में ही था, नो डाउट। मून साइन एरीज ही है, वक्त पूरे दिन में एरीज ही रहा, चांद एरीज में ही रहा, तो यानी कि उनकी पर्सनालिटी के 2 हिस्से पूरे थे। असेंडेंट प्रॉब्लम था, असेंडेंट वर्गो है या लिब्रा है। अब उसको जब बिठाते हैं उनके सरकारी कैरियर से या उनके जो क्रिकेट के कैरियर से, तो उससे वो वर्गों के हिसाब से मार्स उनके जिस प्लेसमेंट पे आता है वहाँ से वो एक स्पोर्ट्समैन बनते हैं।
लेकिन जब हम लिब्रा में लेके जाते हैं तो एक सेलिब्रिटी बनता है। मतलब फर्स्ट हाउस का वीनस लगन में इंसान को प्रोमिनेंट, और जो अफेयर्स की कहानी है और बाकी सारी वो भी, लेकिन एक नुमायाँ लगन, लॉर्ड लगन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसान को नुमायाँ कर देता है। और खुसूसन वीनस हो तो वो फिर अपोजिट जेंडर के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बना। लेकिन वो फिर भी अगर हम कहें तो वो सेकंड हाउस में चला जाता था अगर वर्गों से। अब जब इस बात पे देखा और गौर किया तो फिर मुझे ये लगा कि कहीं वो जैसे कहते हैं कि अपने आप को बचाते या अपना इमेज बचाते या अपनी कोई भी आपको खुल के इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर शायद देर नहीं करेगा कि अपनी इस तरह से, इस अंदाज से रीडिंग खुल के दे, इंतहाई ईमानदारी से कि अगर ये हो तो यूँ हो सकता है। क्योंकि इससे इसका मतलब होता है कि वो अपनी आप को निगेट कर रहा है, अपनी अपनी बेस्ट उसको जो नॉलेज है। तो लेकिन मुझे ये लगा कि इमरान खान के साथ कहीं ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि उससे जितनी लोगों की अटैचमेंट है, जितने लोगों की वो कह लें कि उनके साथ दिल ही लगा हुआ है, या इस वक्त पूरी दुनिया में ओवरसीज और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उसकी एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होने के नाते वो ख़तरे में। अगर ये बात को हम टाइम को उनके लिब्रा असेंडेंट से देखते हैं, और मैं हैरान हूँ, सॉरी टू से, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि वो लिब्रा असेंडेंट है, वीनस पहले घर का मान भी लो, और फिर अगर रीडिंग लो उनकी महादिशा अंतरदिशा की, तो सर जी फिर कहानी, अफसोस ये है कि फिर कहानी यकसर मुख्तलिफ हो सकती है। फिर इमरान खान ख़तरे में भी हैं, और जितना डिले किया गया है उनको निकलवाने के लिए, जो एक प्रोटेस्ट अच्छा सा ज़बरदस्त था, या एक प्रेशर जो बिल्ड करना चाहिए था, इतना बड़ा वोटर और इतना सब, तो वो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती होगी, और ये फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा ख्याल है जून जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम होगा कि आप इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं जो जेन्युइनली सिंसियर है। आप मोबाइलों पे जोर तो पीटीआई आप देखें काफ़ी अच्छे से लगा रही है, और ये जो अब बात है कि ओरिजिनल लीडरशिप तो है ही नहीं, असल तो वर्कर है या उनका वोटर है। अब उसी को चाहिए कि खुद अगर कोई अपने मदद आपके तहत कोई मैनेज करना चाहे तो कर ले। एहतजाज तो आपको पता है कि सड़कों पे हम पिछली वीडियो में वैसे ही बता चुके हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान की कॉल जो है वो जून के महीने में आ सकती है। जून के महीने में ये कॉल आ सकती है, और ये बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो सकती है, इन अ सेंस कि इंडिया की भी 1 से 7 तक मैं समझता हूँ, 1 से 7 क्या 28 से ऑनवर्ड, वो भी आपको याद है हमने बताया ही था कि मार्च 7 को निकलते निकलते पीछे पटाखा मार सकता है। तो जो जो करीब होगा निकलने के, अपनी जगह छोड़ने की, डेविएशन से जब निकलेगा तो आएगा किधर, अवाम पे। मार्स कम्युनिकेशन हमसायों की लड़ाई से फौज, यानी कि आपका जो डिफेंस है या आपका जो फौज है, कहाँ आ जाएगी, सड़कों पे, मतलब आपके अपोजिशन पे आ जाएगी। तो अपोजिशन पे थ्रेशोल्ड, अपोजिशन का बिखर जाना, अपोजिशन का डायरेक्शनलेस हो जाना, ये मुमकिन है अब से लेके 18 माह में, कि ये जो थोड़ी बहुत आपको जुड़ी नजर आ रही थी कहानियां, मतलब एक पीटीआई अपोजिशन के रोल में, ये भी टूट फूट जाएगी। मतलब ये सिर्फ एहतजाज डिसेंट्रलाइज किस्म का होगा, और जो पार्टी है वो टूट चुकी होगी। मतलब इसमें आपको काफी लोग ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये निकल गए। इमरान खान ने ये कहा भी है कि मेरे इल्म में है बहुत से पार्टी रहनुमा विकेट की दोनों जानब खेल रहे हैं, मैं सब पे नजर रख के बैठा हूं। सब उन्होंने कहा है, मैसेज दिया है कि सारे इंसान बन जाएं, वरना मुझे पता है कौन कौन डबल यानी विकेट की दूसरी दो तरफ खेल रहा है, वो पार्टी से फारग हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान अभी भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, अपनी कैद की वजह से खुल के नहीं कह रहे। कहना तो ये चाहिए कि अगर 2 4 5 भी मेरी तरफ खेल रहे होते तो अब तक मैं बाहर होता। मतलब आप लोग यार, हमारे अपने भी लाइफ के ये सारे एमएनए एमपीएज ही हैं जो पाकिस्तान के कोई सरदार हैं, कोई वडेरे हैं, कोई अच्छे प्रोमिनेंट लोग हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के लोग हैं। तो वो अपना इन्फ्लुएंस भी होता है। कल को ये थोड़ी होता है कि जज जी केस ही की तरफ से डंडे से नहीं लगा रहे, आप अपनी भी तो सिफारिशें कराते थे अपने मामला में। पाकिस्तान में कौन सा रिश्वत नहीं चलती? तो आप लोग वो सारे टूल उतनी ईमानदारी से नहीं इस्तेमाल कर रहे जो पाकिस्तान में चलते आए हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान के लिए काफ़ी टफ होने जा रहा है अगर अवाम नहीं निकलती
जो कि एक्सपेक्टेड है निकलना जून में। सूरत हाल कोई वही जो आपने कहा, हुकूमत की अपनी जो जैसे कहते हैं ना सिस्टम चेंज की तरफ मामला जा रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। नई सूरत हाल की जो मौसम है वो तो आपने बदलते देख ही ली हैं, उसकी बुनियादें तो बन रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये बात मैंने जैसे कहा सियासत पाकिस्तान में बिल्कुल अलाउ ही ना हो, या सियासी बात या सियासत करना भी अलाउ ना हो, और जितनी भी एहतजाज हो पाकिस्तान में वो डिसेंट्रलाइज किस्म के हों, वो कोई पॉलिटिकल एहतजाज ना हो, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, धौंस और वो इस टाइप का माहौल हो, और सियासत आपकी मुल्क से कुछ अरसे के लिए अभी लपेट दी जाए या लिपट जाए, इसके चांसेस। यानी खतरे में सिर्फ अपोजिशन नहीं है, हुकूमत भी है। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि वो फिर बैलेंस करने के लिए उस प्रेशर को जो अपोजिशन को दीवार से लगाने के नतीजे में जो अवाम डिसेंट्रलाइज होगी, फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि फिर जी हम किसी की तरफ भी नहीं है, मतलब वो तो कम से कम तासुर ख़त्म किया जाए ना कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। तो फिर वही मुशर्रफ वाली कहानी सबसे पहले। आपने कहा कि जुलाई तक इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिश हो गई तो ठीक, वरना फिर ये काम लंबा है। ये देखें आपको लगता भी है इसमें खतरा है, बस अब वो मेरे से आपको पता है फिर इधर अवाम रोने धोने लगती है, तो वो कहते हैं आप हमसे झूठ बोला करें, इन्होंने इजाज़त दी हुई है मुझे, तो इसलिए बस वो ख़तरा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जून जुलाई इनके पास है, कुछ करना है तो कर लें, वरना ये सूरत हाल। अच्छा एक बात बताएं, अपनी ही बात को निगेट करना इतना इजी नहीं होता इन अ सेंस। आपको पता वैसे भी मैं शुगलन आप कई दफ़ा तारीखें देता हूँ कि पीछे अवाम सारी ट्रक बत्ती की तरह आ जाती है आपके पूरे पाकिस्तान की, जैसे अब जंग पे लोगों ने मानना शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजर्स ने। इसीलिए एक तो मैंने तारीखें 7 जून तक रोक दी थी कि अगर किसी ने देनी है तो अगली पहले दे दूँ ले। इसी तरीके से इमरान खान की जो आपको याद है 7 और 18 निकाली थी, जो वो राहु केतु और अटैक से ही वो थी कि कोई एपीसी ही निकालेगी, लेकिन एक बात बता दूं एपीसी से भी मामला अब अगले लेवल पे जा रहा है। आपको याद है एक दफ़ा हमने वैसे ही कोई ख्वाब का जिक्र किया था कि ये जी पहाड़ पे वो थोड़े से रफ कपड़ों में और है पहाड़ पे बैठा हुआ और साथ है, तो उससे फिर लगता है कि सूरत हाल जो है ना फिर शायद कोई सीधे तरीके से मुमकिन नहीं है इसका निकलना, और वहाँ सूरत हाल जा भी रही है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी उसामा साहब की। इमरान खान ने अगर कोशिश पार्टी ने करनी है तो फिर जुलाई तक जो है, मई जून जुलाई इसमें कोशिश कर ले, अवाम जो है वो सड़कों पे आ सकती है, बार बार कह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी सड़कों पे आ सकती है। मुश्किलात सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि सितारे और जायचे जो हैं वो ये बताते हैं कि हुकूमत के लिए भी सब अच्छा नहीं है। ये गुफ्तगू आपने सुन ली नाज़रीन, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।